हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों ने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का पहला वीडियो तो देखा होगा। आज हम जिस वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे वो होगा वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के न्यूमेरिकल्स। इसका एक न्यूमेरिकल्स मैंने बताया था। आज मैं लगभग आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल्स और बताऊंगा। लगभग मैं 5 न्यूमेरिकल्स इस प्रश्न से रिलेटेड बताऊंगा। हर एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। देखो, यहाँ पर मैंने पाँचों प्रश्न को लिखा है। यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे प्रश्न हैं जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से रिलेटेड है। इन सारे प्रश्नों को कैसे करना है, चलो समझते हैं। पहले प्रश्न में क्या लिखा है कि किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है। विलायक का वाष्प दाब है, और विलायक के वाष्प दाब को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम पी लिखते हैं। ठीक है, यहीं पे हम प्रश्न में समझा दे रहे हैं किसका क्या प्रतीक है, कौन सा फार्मूला लगेगा। आगे 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य। देखो लिखा 0.5 ग्राम, ये आपका क्या, ये बिल्ले का भार है। और बिल्ले के भार के लिए हम क्या लिखते हैं, डब्लू और यहाँ पे बी। तो ये डब्लू बी का वैल्यू है। आगे विद्युत अनपघट्य ठोस को 42 ग्राम, ये विलायक का भार है। तो विलायक के लिए डब्लू कैपिटल लेटर में लिखेंगे डब्लू, और यहाँ पे ए हो जाएगा। विलायक का मोलर द्रव्यमान, ये विलायक का अणु भार है या मोलर द्रव्यमान है, तो इसको हम यम से दर्शाएंगे, कैपिटल यम से, और यहाँ पर ए लिख देंगे। 84 ग्राम में घोला गया है, और आपसे पूछा गया घोला गया है प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414। ठीक है, कितना लिखा है, 0.414। और ये किसका है, ये विलयन का वाष्प दाब है। तो हमें ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो चलो, प्रश्न में हर चीज़ हम समझ चुके हैं क्या कैसे है। प्रश्न आप ज़रूर लिख लेना। सबसे पहले विलायक के वाष्प दाब के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पर देखो लिख भी दे रहे हैं, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। और विलायक के वाष्प दाब को हम किससे दर्शाते हैं, विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो आपका हो जाएगा P बराबर में 0.416416 बार हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्या है, विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब होता है PS बराबर हो जाएगा 0.414 यहाँ पे बार हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न में क्या दिया है, इसके बाद प्रश्न में दिया बिल्ले का भार दिया गया है। बिल्ले का भार दिया गया, तो बिल्ले का भार मतलब WB बराबर दिया गया है 0.5 ग्राम। हमें बिल्ले का अणु भार निकालना है। बिल्ले का अणु भार नहीं पता है। ठीक है, बिल्ले का अणु भार हो जाएगा MB हो जाएगा, ये हमें नहीं पता है। आगे क्या दिया गया, आगे विलायक के बारे में दिया गया है। विलायक का भार, तो विलायक का भार हो जाएगा W, और यहाँ पे A हो जाएगा। विलायक का भार दिया है प्रश्न में 42 ग्राम, और इसका अणु भार दिया गया है, विलायक का अणु भार ये आपका दिया गया है MA बराबर आपका दिया गया है 84। सारी चीज़ें पता चल गई। फार्मूला क्या है, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, P माइनस में PS बटे में यहाँ P हो जाएगा, बराबर में WB बटे में MB बड़े में कैपिटल WB और कैपिटल M, और यहाँ पे B हो जाएगा। इसी फार्मूले पे हम रखेंगे, यहाँ पे A हो जाएगा, और ये भी आपका A हो जाएगा। P का वैल्यू कितना है, 0.416। PS का वैल्यू 0.414, नीचे दी 0.416। WB मतलब बिले का भार कितना है, तो बिले का भार आपका है 0.5। और बिले का अणु भार कितना है, तो बिले का अणु भार हमें नहीं पता है, मतलब कि MB हमें निकालना है। ये पलट जाएगा, MA ऊपर जाएगा, MA का वैल्यू है 84 और WA का वैल्यू है 42। 42 एकम 42, 42 से दूना हो जाएगा 84 हो जाएगा। 0.416 में से 0.414 घटा देंगे तो 0.002 हो जाएगा, और नीचे 0.416 हो जाएगा। यहाँ 0.5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 1.0 हो जाएगा, बटे में MB हो जाएगा।
यहाँ पे देखो 3 अंक पे दशमलव यहाँ भी है, यहाँ भी है, काट देंगे तो ये हो जाएगा एम बी को इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 MB हो जाएगा। 416 को 1 से गुणा करेंगे 416 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे तो MB बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। ये हो जाएगा तुम्हारा बिले का आड़ू भार। ठीक है, ये क्या आ गया, तो ये आपका आ जाएगा बिले का आड़ू भार, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन हमने किया। कोई भी सवाल में मैंने इतना बड़ा, देखो सवाल को हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो तरीका मैं बताता हूँ आपको ये तरीका सीख लेना, इसके बाद आप गुणा भाग जोड़ घटाव बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, लिखा है 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब। देखो जल क्या है, जल आपका है विलायक, तो विलायक का वाष्प दाब कितना दिया है 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम, ये क्या है, ये बिले है। ठीक है, बिले का भार है, बिले का भार है 25 ग्राम को 450 ग्राम, ये विलायक का भार है 450 ग्राम जल में घोले तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब क्या होगा। 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो प्रश्न तो सारा समझ चुके हैं कि कैसे करना है। अब चलो प्रश्न में समझते हैं। हमें क्या निकालना है, जल का वाष्प दाब, मतलब पूरा बिलेन का वाष्प दाब हमें निकालना है। हमें निकालना PS, हमें निकालना है PS। क्या क्या दिया है चलो समझ लेते हैं। सवाल में यहाँ पर देखो एक शब्द लिखा है ग्लूकोज और एक शब्द लिखा है जल। इसका मतलब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज बिले है, और जल क्या है, जल तुम्हारा विलायक है। तो पहले सारी चीज़ें लिख लेते, इसके बाद अपने आप सब कुछ समझ जाओगे। प्रश्न नंबर 2 है, बिले का भार दिया गया है, बिले का भार, बिले के भार के लिए छोटा W और यहाँ पे B लिखेंगे। तो बिले का भार प्रश्न में कितना दिया गया है, तो ये आपका दिया गया 25 ग्राम, 25 ग्राम। बिले का अणु भार, बिले आपका क्या है, बिले आपका है ग्लूकोज। ठीक है, बिले आपका है C6H12O6। इसका अणु भार निकालेंगे तो 180 आएगा। कैसे आएगा चलो बता दे रहे हैं। C6H12O6, C होता है अणु भार 12, 12 को 6 से गुणा करेंगे 12 छंग 72। H का होता है 1, 1 में 12 से गुणा करेंगे 12 का 12। O का होता है 16, 16 में 6 से गुणा करेंगे 16 छक्का 96। 6 2 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 7 1 8, 9 8 17 और 1 18, 180 हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विलायक के बारे में लिखेंगे विलायक का भार, विलायक का भार। ठीक है, तो विलायक का भार प्रश्न में कितना दिया है, इसको WA से दर्शाते हैं। ठीक है, बड़ा W रहेगा। WA बराबर विलायक का भार प्रश्न में 450 ग्राम दिया था, 450 ग्राम करेंगे। और विलायक आपका जल है तो H2O का भार, मतलब कि अणु भार, H2O का अणु भार MA बराबर जल का अणु भार 18 हो जाएगा। एक चीज़ और प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया था जल का वाष्प दाब। ठीक है, मतलब विलायक का वाष्प दाब दिया गया था, विलायक का वाष्प दाब दिया गया है। वाष्प दाब मतलब कि P बराबर 17.535 mmHg, ये हो जाएगा। फार्मूले पे आते हैं, P माइनस में PS हो जाएगा, बटे में P बराबर में छोटा W बिले का भार, बटे में बिले का अणु भार, यहाँ पे यम रहेगा, और बटे में विलायक का भार, बटे में विलायक का अणु भार हो जाएगा। P का वैल्यू प्रश्न में दिया गया 17.535, माइनस में यहाँ पे PS हो जाएगा, बटे में 17.535 हो जाएगा। बिले का भार WB 25 ग्राम, बिले का अणु भार 180, तो बटे में 180, ये पलट जाएगा, यम में सबसे ऊपर जाएगा, यम में कितना है 18, और इसका अणु भार कितना आया, तो इसका अणु भार आ गया है 450। इसका द्रव्यमान है, अणु भार, इसका क्या था भार 450 ग्राम। अब यहाँ बटे में इसको कर देते हैं, सवाल को थोड़ा सा सरल करने के लिए। 17.535 बटे में 17.535 माइनस में PS बटे में 17.535 बराबर, यहाँ काट दो। ठीक है, 18 से काटेंगे, 18 धाम में कट जाएगा, 180 हो जाएगा।
यहाँ पे इसको चलो इसे पहले लिख लेते हैं। ऊपर आ गया 25 आ गया, नीचे यहाँ 45 लिख सकते हैं। देखो 1 0 2 0 मतलब 100 लिख सकते हैं इसको। यहाँ इसको काट देंगे तो एक बार में कटेगा, माइनस में PS हो जाएगा, बटे में 17.535 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 25 चौको 100 हो जाएगा, 1/45 गुणे 4 हो जाएगा, 1 माइनस में यहाँ पे PS हो जाएगा, बटे में 17.535 हो जाएगा। 1/4 × 5 = 20 हो गया, हासिल आया 2, 4 चौको 16 में 2 जोड़ देंगे 18, 180 हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे, यहाँ हल कर दे रहे हैं तो 180 को इधर भेजेंगे, -1/180 बराबर में हो जाएगा PS बटे में 17.535 हो जाएगा। 180 को इधर भेजेंगे, 180 माइनस में 1/180 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे PS हो जाएगा, बटे 17.535 हो जाएगा। 180 में से घटा देंगे, 179 हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे, 17.535 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 180 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे PS हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हल करेंगे तो PS का वैल्यू आप गुणा भाग थोड़ा से कर लेना, लगभग 17.43 mmHg हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो दो सवाल मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अभी मैंने कहा 5 प्रश्न है, इसके बाद के जो तीनों प्रश्न हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।